ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट को लेकर मंथन का दौर जारी है। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा गोस्वामियों और व्यापारियों को मनाने की कवायद जारी है। रविवार को गोस्वामी समाज के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई, जिसके बाद सोमवार को फिर एक बार टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वृंदावन में एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, वीसी एसबी सिंह, एमवीडीए एसएसपी श्लोक कुमार समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज व्यापारी संगठनों के साथ बैठक थी, जहां वार्ता सकारात्मक रही। कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर का जो प्रस्ताव आया है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं विस्थापितों और व्यवसायियों के लिए मुआवजा की व्यवस्था हो रही है। मंडलायुक्त ने आगे बताया कि वृंदावन के 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का विचार सरकार ने बनाया है, जिसमें से एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। निश्चित रूप से कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी परेशानियां आती हैं, उनका भी निदान निकलकर सामने आएगा। जिस तरह अयोध्या काशी में श्रद्धालुओं को आज सुविधा प्राप्त हो रही है, इसी तरह बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधा देने का सरकार प्रयास कर रही है। वृंदावन एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को कॉरिडोर बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गोस्वामी समाज कॉरिडोर बनने का विरोध कर रहा है। इसी के साथ साथ वृंदावन के ही प्रमुख समाज सेवी प्रदीप बनर्जी द्वारा कॉरिडोर बनने का समर्थन करते हुए हर्ष जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण हेतु जनहित में सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो निर्णय ले लिया गया है, वे स्वागत योग्य है। मैं हृदय से सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और वृंदावन के विकास के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल है। मैं प्रदीप बनर्जी, प्रमुख समाज सेवी वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं हृदय से एवं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का कि जनहित में जो यह निर्णय लिया गया है, वो वास्तव में वृंदावन के विकास की कड़ी के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। क्या रहा बैठक में? जी, बैठक का निर्णय कुछ भी नहीं निकला है। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, और बैठक इस बात के लिए हुई थी कि आप लोगों को कॉरिडोर के व्यापारियों का जो है क्या समर्थन है कॉरिडोर को लेकर। तो बहुत से लोगों ने के सवाल थे, अधिकारियों ने उनको नोट किया है कि हमको विस्थापित करके कहाँ भेजेंगे, कितना मुआवजा देंगे, दुकानें कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सबके सवाल अधिकारियों ने नोट किए हैं। और एक सकारात्मक तो नहीं कहूंगा इसको, लोगों ने विरोध भी किया कि हम कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं है, हमको किसी भी तरह से कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को कहना था कि हमको बताओ कि हमारे मुआवजा कैसे मिलेगा, कुछ लोगों को कहना था कि सर्किल का आपने बढ़ाया नहीं है। बहुत सारे सवाल थे, अधिकारियों ने वो सारे सवाल नोट कर लिए हैं अपने पास, और ये कहा है कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और अगली बार फिर दोबारा बैठेंगे। देखा गया था आप लोग वहाँ पहुंचे थे, लेकिन संख्या बहुत कम थी पीड़ित परिवार की, क्यों? किसी को शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई, पर फिर भी अच्छी संख्या में लोग मौजूद थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी को बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है, उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम है, तो उसके लिए कॉरिडोर का कांसेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसको लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि केवल वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे
जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बाकी बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से जब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो लोगों की इनकम इंटरलिंक चीजें हैं, दोनों अलग चीजें नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है, इसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो पूजा वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएं होती हैं ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी और किसी को कोई असुविधा नहीं आएगी। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अमरनाथ गौतम है, बांकी बिहारी के पास में। बांकी बिहारी कॉरिडोर में जो मकान ले रहे हैं, सरकार से मेरा अनुरोध है। मीटिंग में क्या वार्ता हुई, क्या आदेश? मीटिंग में डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने उन्होंने ये कहा था कि हम सभी को सम्मानित लेकर एक संग लेकर कार्य करेंगे और इसका दोबारा सुपरविजन कराएंगे। अगर कोई किसी को पीड़ित है तो उसको दोबारा से सही कराएंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को हानि नहीं हुई, सभी को संतुष्ट करेंगे। अंदर मीटिंग में क्या वार्ता हुई? मीटिंग में प्रोजेक्ट दिखाया गया कॉरिडोर का, तो 5.5 एकड़ में आ रहा है। तो हमने विरोध किया, हमने कि आप ये कॉरिडोर बना रहे हैं कि कॉलोनी काट रहे हैं। तो भाई मंदिर की व्यवस्था देने में प्रशासन फेल है और कॉरिडोर बना के ब्रजवासियों को उजाड़ने की इनकी योजना है। अब इस पर क्या किया जाए, इनको तो समझना पड़ेगा ना। योगी मोदी सरकार जो हिंदुत्व की पैरी है वही हिंदुओं को उजाड़ रहे हैं, तो भाई ये हिंदू विरोधी सरकार कहलाई जाएगी फिर तो। आप पूरे मीटिंग में उपस्थित थे, क्या आदेश? देखिए, आज की जो मीटिंग रखी गई थी, डीएम साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब ने हम लोगों को भी उसमें मीटिंग में बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था हमारा उनका एक समन्वय बैठक, किस तरीके से कॉरिडोर को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और क्योंकि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, तो अब जो लोग यहाँ मकान दुकान जा रही है, अब उनको आश्वस्त कैसे किया जाए। और पहली बात, दूसरी बात, किस तरीके से कॉरिडोर बनना है, इसके विषय में इन्होंने आज मीटिंग रखी थी। उसका उन्होंने प्रारूप यहाँ हमको दिखवाया गया था, कितने एकड़ में बनना है, कैसे बनना है और क्या भव्यता रखी जाएगी और किन लोगों को कैसे कैसे इसको और मुआवजा दिया जाएगा। पर इसकी अभी उन्होंने थोपा तो नहीं जा रहा है बैठक में, जबरदस्ती थोपा तो नहीं जा रहा है? नहीं, जबरदस्ती को क्या थोप लेंगे, हम अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी सुना रहे हैं। और जबरदस्ती लोग हैं, देखो अभी कुछ नहीं है। अभी तो 29 जुलाई को अभी कोर्ट का आना निर्णय निश्चित है अभी तक, क्योंकि हमारी जो हमारे भाइयों के द्वारा लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में जन सूचना, तो उसमें भी तो निर्णय आने बाकी है। आप अभी तो ये कौन से वार्ड? मैं उसी क्षेत्र से बात करता हूँ, वार्ड नंबर 69 से, बिहारी जी क्षेत्र से आता है। हाँ जी, 70% भाग मेरे क्षेत्र से आता है। उस जगह की जो जनता है, क्या वो त्रस्त असंतुष्ट है? अभी इस कॉरिडोर से बिल्कुल असंतुष्ट है, उसके मन में संशय है। पर क्या किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर लगी हुई है उसके खिलाफ यदि कहाँ जाएं, क्या करें, उनके मन में ये संतोष है। यदि कहीं कहीं विकल्प मिलता है तो जिसके ऊपर जा सकते हैं वो रास्ता हमें दिखाए बिहारी जी। हमने तो बिहारी जी पे छोड़ दिया है, जो करने वाला है और कराने वाला बिहारी जी है।